जनपद मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। मुरादाबाद में बुधवार को आई रिपोर्ट में 39 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद सभी से सहयोग की अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद का मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मंडल रेल प्रबंधक ने सभी से सहयोग की अपील की है और ये कहा है कि सभी लोग सावधान रहें। मुरादाबाद में लगातार समाज को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद के नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों को एक बार फिर जनता के बीच में पहुंचकर जनता को जागरूक करने के लिए भी काम करने की रणनीति तैयार की जा रही है। नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्वयंसेवकों ने जनता को जागरूक करने का काम किया था। एक बार फिर अब जनता को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवक सड़कों पर उतरेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना महामारी के खात्मे के लिए जागरूकता ही एक बड़ा माध्यम है। जनपद मुरादाबाद में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या सबसे ज्यादा रही। बुधवार को आई रिपोर्ट में 40 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं और बढ़ गईं। इसमें मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के 10 पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन के मुताबिक मंडल रेल प्रबंधक के कंट्रोल रूम को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। सोमवार तक कार्यालय को बंद करने के बाद सैनिटाइजिंग करवाने के बाद रेलवे का कंट्रोल रूम सोमवार तक बंद है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सभी रेलवे के कर्मचारी व अधिकारियों से सावधान रहने के साथ साथ जागरूक रहने की अपील भी की है। साथ ही ये भी कहा कि रेल संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे के अधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। साथ ही सभी को सावधान रहने के लिए भी अपील की जा रही है। हमारे कार्यालय के जितने भी विभाग में कार्यालय हैं, सभी में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, सैनिटाइजर उपलब्ध है और सभी कर्मचारियों को ये प्रेरित करा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस अपने कार्य को करें, तथा अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो रही हो तो एक हम लोग के रेलवे अस्पताल में सेंट्रल हेल्पलाइन चल रही है, उस हेल्पलाइन पे तुरंत संपर्क करें। सेंट्रली हम लोग सारे जितने भी हमारे मंडल में फ्लू के केसेस आते हैं डेली बेसिस पे अपनी सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर से मॉनिटर करते हैं। ऑफिस के अंदर भी हम लोग का तमाम कार्य जो है, जो पहले फिजिकल फाइलों में हुआ करता था, आज की तारीख में ई फाइल पे होना शुरू हो गया है। तो जो पेपर के थ्रू मूवमेंट था वो भी अब लगभग ना के बराबर हो गया है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने डेली बेसिस पे ले रखा है अपने कार्यालय की वर्किंग के लिए। मुरादाबाद जनपद में आज भी शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सावधानी नहीं देखी गई है। शहर में बिना मास्क लगाए लोग घूमते रहते हैं। साथ ही 2 गज की दूरी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती सबके लिए बनती जा रही है। मुरादाबाद में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये है कि हम आज भी जागरूक नहीं है। इस बीमारी का खात्मा एक जागरूकता है, एक बड़ा ही माध्यम है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी मरीजों की संख्या आने के बाद हॉट स्पॉट घोषित हैं। सड़कें सूनी पड़ी हैं और सभी लोग घरों में रहकर इस महामारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मगर आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जागरूकता सिर्फ लिखने के लिए ही काम आ रही है। जिला प्रशासन सामाजिक संस्था लगातार जनता से सहयोग की अपील भी कर रहा है। मुरादाबाद का नागरिक सुरक्षा कोर भी अब दोबारा जनता के बीच में पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाएगा। शहर में लॉकडाउन के दौरान नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयंसेवकों ने पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया। मगर एक बार फिर अब जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी चीफ वार्डन एवं वरिष्ठ निर्यातक हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने बताया, जनता को जागरूक करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक सड़कों पर उतरेंगे और जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हमारा मकसद बस ये है कि हम इस महामारी से निजात पाएं, जिसका एक माध्यम सिर्फ जागरूकता ही है। देखिए, शहर में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। आज दुगनी संख्या हो गई है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लोग सड़क पर घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। तो मैं सिविल डिफेंस को अब ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कंट्रोलर महोदय से कि सिविल डिफेंस को दोबारा से इनकी ड्यूटी पर लगाया जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जितनी जांच ज़्यादा हो रही है उतने ही पेशेंट ज़्यादा निकल रहे हैं। तो माना जाए कि ऐसे में दोबारा सिविल डिफेंस जो है सड़कों पर उतरने वाला है। बिल्कुल सड़कों पर उतरेगा, लोगों को जागरूक करेगा, क्योंकि अब जो रोज़ाना के करीब 150-200 जांच हो रही हैं उसमें काफ़ी लगातार पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं। अभी तक तमाम इलाके और हॉट स्पॉट के अंदर आ चुके हैं। आज भी कई तरह के इलाके हॉट स्पॉट के अंदर आए हैं और नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले की बात करें तो पिछला कितना सहयोग मिला था नागरिक सुरक्षा को?
देखिए, नागरिक सुरक्षा कोड ने पुलिस और प्रशासन के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उससे उसका रिजल्ट सामने आया था और वो आखिर तक सड़कों पर डटे रहे, रात दिन ड्यूटी की है। उसी तरह से अब मैं ये चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस दोबारा से सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करे, उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे और कहीं पर भी इस तरह का जैसे लोग इकट्ठा होते हैं उनको दूरी बनाए रखें। मेरा सभी शहरवासियों से अपील है कि सड़क पर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति ना निकले।